नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी हैपन। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस कर रहा हूं क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स के इनकम मेथड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। इससे पीछे के लेक्चर में हमने आपके साथ मिलकर डिस्कस करा था हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग द इनकम मेथड। मतलब कि इनकम मेथड का यूज़ करके हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मीन्स लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को अटेंड कीजिए ताकि आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिटेल एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम उन तमाम प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्या? बट उससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल भी करा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है बच्चों, आ जाओ फटाफट देखेंगे एक बार। कहाँ गया इनकम मेथड, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बच्चों देखोगे तो इनकम मेथड में कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी का मतलब होता है बच्चों डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। यानी इनकम मेथड से अगर हमें कुछ भी सॉल्व आउट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम को एनडीपी एट एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आगे समझ में। आगे हमने कहा कि सर डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है, तो हमने कहा ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें? सर सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सबसे पहले क्या है बच्चों? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, शॉर्ट में इसे बोलते हैं COE। क्या बोलेंगे बच्चों? COE। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस में मिक्स्ड इनकम। 3 बार मेरे साथ बोलो, ऊपर देख के फटाफट बोलना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हाँ सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। फटाफट 3 बार बोलो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। बात क्लियर? ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने हिस्से होते हैं सर? 4। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर सर क्वेश्चन पेपर में हमें प्रॉफिट नहीं देगा तो प्रॉफिट के कितने कंपोनेंट होते हैं बच्चों? 3। सर डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस में रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग, तो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग के कुछ अलग अलग नाम भी थे जिन्हें हमने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आराम से समझे थे। सबसे पहला नाम क्या था बच्चों? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम पड़ा बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम पड़ा बच्चों सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट या फिर प्राइवेट सेक्टर, और इसका नाम पड़ा बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस। पेपर में इन चारों में से कोई भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से बात करें कि सर अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया होगा तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया होगा तो इसके कितने कंपोनेंट है? 3। 1, 2 और 3। पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश। बताओ अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया होगा तो इसके कितने कंपोनेंट है? 3। सबसे पहले वेजेस सैलरी इन कैश। दूसरा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस सैलरी इन काइंड। और तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान क्या रखना है कि एम्प्लॉइज वाला शब्द हमें नहीं लेना है, हमें एम्प्लॉइज वाले शब्द को नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना है? एम्प्लॉयर वाला। कौन सा लेना है? एम्प्लॉयर वाला। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और आज अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ फटाफट, सबसे ऊपर आ जाओ। अब आपने रिकॉल भी कर लिया है, देख भी लिया है, अब आप चीटिंग कर करके मुझे बताते रहना। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है क्या? हमें पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फटाफट पढ़ के बताएंगे क्या निकालना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है क्या? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें फाइंड आउट करना है। चलो कर लेते हैं फटाफट, आ जाओ देखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, इसमें तो हमें COE निकालना है तो डायरेक्टली कर देते हैं COE। कैसे निकलता है COE के कितने कंपोनेंट? 3। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ये रहा। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ये रहा। आगे वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। इन काइंड में क्या आता है? कंपनी की तरफ से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, कंपनी की तरफ से बच्चों हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है हमें सर? जो सैलरी, मान लीजिए कि हमें हाउस मिल रहा था लेकिन हाउस दे दिया उन्होंने फ्री हाउसेस,
तो ये होता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। अभी दिखाया ना आपको, देखो तो एक बार फिर से फटाफट देखो क्या दिखाया आपको, कहाँ गया, इतना नीचे आ गए क्या हम, देखो 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 देखो, ये रहा, देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है, रेंट फ्री हाउसेस, फ्री कार फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब किस में आते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड के अंदर आते हैं। बात आ गई समझ में? ओके है ना? अब तो नहीं होगा डाउट। अब फटाफट आओ जो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। आओ देखो तो फटाफट देखना, हाँ आराम से देखेंगे तसल्ली पूर्वक। इसमें से देखो सबसे पहला क्या है बच्चों, ओल्ड एज पेंशन, ये ट्रांसफर इनकम होती है, इसे हमें नहीं लेना, काट दो। दूसरा फ्री रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज, क्या ये आएगा क्या? हाँ सर ये तो लेंगे। आगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सर ये भी आएगा। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय, क्या लिखा है ये जल्दी जल्दी पढ़ के बताओ क्या लिखा है, एम्प्लॉयज। सर एम्प्लॉयज वाला हम लोग नहीं लेते हैं, एम्प्लॉयज वाला हम बच्चों नहीं लेते, ये हमें नहीं चाहिए, काटो इसको नहीं लेना है। आगे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयज, सर फिर से एम्प्लॉयज वाला आ गया, ये भी हमें नहीं चाहिए। बात आ गई, वो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बच्चों ये एक ट्रांसफर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्या क्या आया सर, सीओई के अंदर फर्स्ट सेकंड वाला आया, प्लस उसके अंदर ऐड करेंगे थर्ड नंबर, ठीक है सर, और फिर कौन सा ऐड करना है बच्चों, फोर्थ। और अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो फटाफट क्या हो जाएगा, COE, ठीक है क्या। वेजेस एंड सैलरी इन कैश सर 60,000 रुपये का है, प्लस तीसरा रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, कितने रुपए बच्चों आ गए, 30,000 रुपये, ठीक है। आगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर मालिक द्वारा, तो कितना आ गया, 7500 रुपये। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा ये 97,500 रुपीज़। यूनिट किस में है, करोड़ में, तो पीछे लिख दो करोड़, बस दैट्स इट आंसर। तो अगर आपको पता है कि सीओई के कितने कंपोनेंट होते हैं तो हम उसका आंसर बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। मैं एक बार बता भी देता हूं ताकि आपको ध्यान हो जाए। सबसे पहला होता है बच्चों वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, हमें पहला ये चाहिए होता है। दूसरा वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, हमें किस में चाहिए होता है, इन काइंड में चाहिए होता है। इन काइंड का मतलब कंपनी की तरफ से जो भी चीज़ें हमें फ्री में मिल रही हैं, ठीक है। और तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये तीन चीजें मिलकर के इसका कंपोनेंट होती है बच्चों, ये सीओई बनाती है। क्या बना देती है ये, सीओई, ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। आप में से कौन बच्चा बताएगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस के क्या कंपोनेंट होते हैं? सर 4, कौन कौन सा? पहला बच्चों रेंट प्लस रॉयल्टी, रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट, ये 4 चीज़ें होती हैं। बोलकर बताओ ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने कंपोनेंट, 4, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है क्या। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो प्रॉफिट के कितने कंपोनेंट होते हैं बच्चों, 3, 1 2 3, कौन कौन से? सर डिविडेंड, ये मेरे साथ आपको याद करते रहना है ऐसे ही, ठीक है। आप बोलते रहोगे, मैं बार बार ऐसे लिखाता रहूँगा तो आप एक ही चीज़ को बार बार देख के आपके दिमाग में कंसेप्ट हो जाएगा फिट, ठीक है क्या। और यहाँ पर आएगा रिटेन्ड अर्निंग, और रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो अब चेक कर लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं हमें, आ जाओ। क्या हमें रेंट दिया हुआ है? हाँ सर ये रहा। रॉयल्टी है? यस सर। इंटरेस्ट है? यस सर। प्रॉफिट है? यस सर। और सर ये तो डिविडेंड भी है। तो आओ अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो तो
क्वेश्चन में बच्चों अगर हम ढंग से देखें तो हमें ना डिविडेंड कितने रुपए का दे रखा है, 20 रुपए का। डिविडेंड कितने का है बच्चों, 20 रुपए का हमें दे रखा है डिविडेंड, ठीक है। और प्रॉफिट भी दे रखा है 45 रुपए का। तो जरा समझना जो समझा रहा हूँ, हमें प्रॉफिट दे रखा है 45 रुपए का और डिविडेंड कितने का है, 20 रुपए का। ये 20 रुपए का है और ये कितने का है, 45 रुपए का। तो हम बच्चों मान के चलें कि दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट, यानी डिविडेंड किसके अंदर इंक्लूडेड है, ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूडेड है, प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना बोल दो। ये जो 20 रुपए है ये ऑलरेडी इस 45 रुपए के अंदर क्या है बच्चों, इंक्लूड है, इसीलिए हम डिविडेंड क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बात आ रही है समझ में, यस सर। लेकिन सर अगर मान लो कि ऐसा हो जाए तो ये 20 की जगह 60 हो जाए तो, और ये 45 पे रहेगा, तो क्या करना है, तो क्या करेंगे, तो बच्चों दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 60 + 45 करके लिखेंगे, यानी 105। ध्यान रहेगा क्या, हाँ। कम होगा तो इग्नोर कर देना, ज़्यादा होगा तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे। ध्यान रखना इस बात का, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलो फटाफट निकाल देते हैं। इसके अंदर क्या निकालना हमें, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। आ जाओ, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो चलो रेंट दूसरे नंबर पे है, प्लस रॉयल्टी पहले नंबर पे है, प्लस इंटरेस्ट तीसरे नंबर पे है, प्लस प्रॉफिट कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे। बस कहानी खत्म। बताओ दूसरे नंबर पे कितने रुपए हैं सर, 75 रुपीज़। पहले नंबर पे कितने हैं सर, 5 रुपये। तीसरे नंबर पे कितना है सर, 30 रुपये। और चौथे नंबर पे कितना है, सॉरी 5वें नंबर पे कितना है, 45। 75 और 5 कितना होता है बच्चों, 80, ठीक है क्या। प्लस में 30, ओके, और प्लस में 45। जोड़ के बता दो एक बार कितना आएगा सर, 110 प्लस में 45, और अगर इसको जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारा 155 रुपये यूनिट करोड़ में। बस इतना आसान सा था। बात फिट हो रही है, फिट हो रही है क्या, फॉर्मूला समझ में आया, क्या था फॉर्मूला बता दो एक बार, फॉर्मूला बता दो एक बार सर, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स और प्लस में रिटेन्ड अर्निंग, मिलकर क्या बनाते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, आ जाओ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन अब क्या है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत प्यार से समझ रहे होंगे अगर आपने पीछे के लेक्चर अटेंड करे हैं तो। आओ फटाफट, अब इसके अंदर पढ़ो क्या फाइंड आउट करना है हमें। इसमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, क्या निकालना है हमें सर, ग्रॉस का मतलब G, नेशनल का मतलब सर N, प्रोडक्ट का मतलब P, एट MP, यानी हमें इसकी वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है, ठीक है क्या, ठीक है। तो हम करेंगे इनकम मेथड से, किस मेथड से करेंगे, इनकम मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इनकम मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में बताओ सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा NDP एट FC, यही फाइंड आउट करते हैं, मतलब डोमेस्टिक इनकम। तो अब डोमेस्टिक इनकम के लिए सबसे पहले हमें बच्चों क्या चाहिए होता है, COE, ऑपरेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस यानी OS, ऑपरेटिंग सरप्लस। हाँ ये आपको लिखना नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है क्या। और प्लस में मिक्स्ड इनकम MI, ठीक है बच्चों, हाँ या ना तो बोल दो, यस सर, ओके है क्या, बिल्कुल। तो चलो करते हैं, देखते हैं कि हमारा NDP एट FC कितना निकल कर आता है। COE चेक करो कहाँ पे है, COE चेक करो, ये रहा सर, COE किधर है, ये रहा, कितने रुपए का है सर, 2000। अब COE के पार्ट होते हैं 3, सैलरी वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड और कंट्रीब्यूशन। तो सर देखो एक ये रहा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अब ये कितने रुपए का है, 201 रुपये का है, और ये कितने रुपए का है, 2000 रुपये का है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो इस केस में हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर। हम मान के चलेंगे कि ये वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर क्या है बच्चों, इंक्लूड है, ठीक है क्या, यस सर। तो हमने लिख दिया कितने रुपए आ गए,
COE में कितने रुपये आएगा बता दो फटाफट सर, 2000 रुपये आए। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 हिस्से। रेंट कितने रुपए का रेंट है, रेंट कितने रुपए का है बताओ फटाफट, रेंट कितने रुपए का है सर, रेंट है आपका 700 रुपये का। ओके, रेंट प्लस रॉयल्टी, रॉयल्टी देखो है क्या, नहीं, इंटरेस्ट रेंट कहीं नहीं है, रॉयल्टी 0 हो गया। इंटरेस्ट कितने का है 500 रुपये का। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है क्या, हाँ सर, प्रॉफिट कितने का है 800 रुपये का। प्रॉफिट कितने का है 800 रुपये का। सर प्रॉफिट के पार्ट भी दिए हुए हैं, प्रॉफिट के पार्ट्स भी हैं, डिविडेंड भी है। डिविडेंड कितने का है 300, तो हम मान के चलें कि ये वैल्यू ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है, तो हम इसे भी नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है, हम इसे भी नहीं लेंगे, ठीक है क्या। तो रेंट हो गया, रॉयल्टी थी नहीं 0, ये इंटरेस्ट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, मिलकर क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बता दो सर, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब एक चीज़ चाहिए मिक्स्ड इनकम, देखो कहाँ पे है मिक्स्ड इनकम, ये रही सबसे आखिरी में 1500 रुपये की, लिख दो फटाफट 1500 रुपये। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले का गेम है, बात खत्म। सर 2000 रुपये, 7 5 12 और 2 होता है 8 हो गया बच्चों, ये भी 2000 रुपये, और प्लस में आ गया बच्चों कितना 1500, तो सर 4 और 1 कितना हो गया 5500 रुपये। कितना है बच्चों 5500 करोड़ रुपए। ये क्या निकल कर आया है सर, NDP एट एफ से निकल कर आया है। क्या फाइंड आउट करा हमने, डोमेस्टिक इनकम, यानी NDP एट एफ से। लेकिन क्या क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था, नहीं, एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा फाइंड आउट करने के लिए, GNP एट MP। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या कि हमें तो फाइंड आउट करना है सर जी GNP एट MP, और हमें क्या दे रखा है सर NDP एट FC। तो सर जी N से क्या बनाना है G। अब जल्दी जल्दी जिन बच्चों ने क्लास ली है या लेक्चर देखे हैं तो कमेंट में बताओ N से G में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बताना मुझे, हाँ मैं देखना चाहता हूँ आप कितना पढ़ रहे हो। डेप्रीशिएशन, D को N में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, D को N, तो सर प्लस में NFIA, क्या करते हैं बच्चों प्लस में NFIA, और FC को अगर MP में करना हो तो प्लस में क्या करते हैं बच्चों NIT, क्या करते हैं प्लस NIT। बात आ रही समझ में, यस सर। तो यहाँ पे लिखो इसकी वैल्यू 5500। डेप्रीशिएशन, क्वेश्चन में देखो डेप्रीशिएशन कहाँ है, मैंने बताया था क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन नहीं देगा, उसकी जगह उसका दूसरा नाम लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है बच्चों, दूसरा नाम, देखो लिखा हुआ है क्या, पढ़ के बताओ, पढ़ के बता दो यार, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। किसका अल्टरनेटिव नेम है ये, डेप्रीशिएशन का। कितने रुपए 100 रुपीज़, ध्यान रहेगा क्या, हाँ या ना बोलो, यस सर बिल्कुल ध्यान रहेगा, बढ़िया। तो फटाफट लिख देते हैं कितने रुपए है ये हमारा, कितने रुपए है ये 100 रुपये। NFIA का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितने रुपए दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितने रुपए दे रखा है देखो तो एक बार फटाफट, सर 150 रुपये का है। लेकिन आप ढंग से देखो बच्चों, ये नेट तो लिखा हुआ है लेकिन बीच में क्या है 2 है, तो मैंने आपको टू एंड फ्रॉम का कंसेप्ट बताया था। 2 में पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लिखते हैं। बात आ रही है समझ में, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव लिखोगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो इसका मतलब ये लिखने वाले हैं बच्चों हम माइनस में 150 रुपये। क्यों लिखने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ आपको रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ पे 2 शब्द का प्रयोग करा गया। आगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब फटाफट देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पे, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर जी ये रहा, कितने रुपए का ये देखो 250 रुपये का, लिख दो फटाफट 250 रुपये लिख दो, बात खत्म। बात आ रहा है ना समझ में, हाँ या ना बोल दो, यस सर। कितना हुआ सर 55 और 100 हो गया 5600, 250 में से 150 गया, कितना है ये भी 100, तो भैया ये कितना आ गया 5700 करोड़ रुपए। और आंसर आ गया आपका GNP एट MP। बस आप देख लो, इतना आसान सा ही है। बात आ गई समझ में, हाँ या ना, ओके है क्या। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे, हाँ या ना। मैं एक एक वर्ड को बच्चों ध्यान से समझा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल तसल्ली पूर्वक समझते रहे। देख रहे हैं इवन दिन कि मैं आपके लिए फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, हम लोग आपके लिए फॉर्मूला भी लिख रहे हैं ताकि आप बिल्कुल आराम से समझ सको, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्या। आगे चलें, ये समझ में आया ना, इस पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हमने क्या करा है सर, यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ हुआ है,
तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव लिखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो ध्यान से देखो आप। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ओके है, आगे दिखाई दे रहा है प्रॉपर। क्या फाइंड आउट करना है, पढ़ो। सर GNP एट MP, क्या निकालना है? GNP एट MP। बट हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम कौन सा मेथड कर रहे हैं यूज़? हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं सर? हम तो कर रहे हैं इनकम मेथड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इनकम मेथड। हम कर रहे हैं इनकम मेथड, आराम से समझो। सबसे पहले क्या निकलता है सर? NDP एट FC। क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है भाड़ में जाए, हमें तुमसे अभी कोई भी मतलब नहीं है। हम सबसे पहले निकालेंगे इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम यानी NDP एट FC। सही है क्या? तो अब चलो फटाफट लिखते हैं। सबसे पहले बताओ COE किधर है? COE किधर है? देखो 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 COE किधर है, देखकर बताओ मुझे COE किधर लिखा गया है। सर ये रहा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या? यस सर। कितने रुपए? 500 रुपये। लिखो इसको सर, 500 रुपये प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने हिस्से? 4। सबसे पहला रेंट, कितने रुपए का है रेंट? सर 250 रुपये का। रॉयल्टी है क्या? नहीं है, 0। इंटरेस्ट है क्या? ये सर, कितने रुपए का? 100 रुपये का। रेंट, रॉयल्टी नहीं था, इंटरेस्ट, अब बचा सिर्फ एक, प्रॉफिट है? नहीं है, तो प्रॉफिट के कितने हिस्से होते हैं? 3। सर डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर लिखा गया है क्या? यस सर। लिखो तीनों को। डिविडेंड कितने रुपए का है? 220 रुपये का, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स है 400 रुपये का, प्लस सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर कितने का है? 200 रुपये का। और ये सबको जोड़कर बन गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस MI मिक्स्ड इनकम ये कितने रुपए की है? ये 120 रुपये का। बात आया क्या समझ में? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, ये तीनों किसको मिलकर बना रहे हैं? ये तीनों किसकी फॉर्म है? सर ये तो प्रॉफिट है। ये तीनों मिलकर, इन तीनों ने क्या बनाया बच्चों? प्रॉफिट बनाया। ठीक है, हाँ या ना? क्या क्या नाम था इनका? सर डिविडेंड, सर सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर और सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? डिविडेंड। चलो टोटलिंग कर देते हैं एक बार फटाफट, आ जाओ। सर 500, 250 फटाफट जोड़ दी क्या? चलो आ जाओ। और 250 और ये हो गया बच्चों 350, 400, 600 और 2 820 रुपये। सर 0, 7 और ये कितना हो गया? 11। तो 1170 रुपये का ये हो गया और प्लस में बच्चों आ गया 120। सही है क्या? 11 और 5 होता है बच्चों 1670 और प्लस में 120। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 1790 रुपये। कितना आएगा बच्चों? 1790 करोड़ रुपए। ये क्या निकला है? ये निकाला क्या है हमने? फटाफट बताओ। ये कौन सा पैसा निकाल दिया हमने? बता ही तो दिया भैया। सर जी ये तो कौन सी इनकम है? ये हमारी इनकम है बच्चों डोमेस्टिक इनकम। बट क्या एग्जामिनर ने डोमेस्टिक इनकम पूछा है? नहीं, एग्जामिनर ने क्या पूछा है? GNP एट MP। कन्वर्ट करो, जो निकालना है उसे पहले लिखेंगे, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? GNP एट MP, और हमने क्या निकाल दिया है? NDP एट FC। बात आ रही है बच्चों समझ में? हमें क्या निकालना था बच्चों? GNP एट MP, और हमने क्या निकाल लिया है बच्चों? NDP एट FC। तो चलो अब n को कन्वर्ट करेंगे किस में बच्चों? G में। n को कन्वर्ट करो G में, तो सर जी n से G जाने के लिए तो प्लस करते हैं, क्या प्लस करेंगे? डेप्रीशिएशन। क्या प्लस करते हैं? डेप्रीशिएशन। फिर D को कन्वर्ट करेंगे किस में बच्चों? n में। D को किस में कन्वर्ट करेंगे? n में। तो D से n कन्वर्ट करने हैं तो बताओ क्या करते हैं? D से n माइनस करेंगे बच्चों क्या? D से n प्लस कर लेंगे NFIA। ध्यान रखना बच्चों, हाँ D से n प्लस में NFIA। और MP को किस में कन्वर्ट करेंगे? MP को कन्वर्ट करना है बच्चों किस में? FC को कन्वर्ट करना है बच्चों MP में। FC को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों?
एमपी में। तो एफसी से एमपी बनाने के लिए बताओ क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस या प्लस, प्लस, ओके, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है बच्चों 1790 प्लस में डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन में चेक करो बच्चों डेप्रीशिएशन कितने रुपए का है, डेप्रीशिएशन कितने रुपए का है। सर जी डेप्रीशिएशन तो दिया ही नहीं हुआ, डेप्रीशिएशन तो दिया ही नहीं हुआ, तो कौन बच्चा बताएगा डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। मैंने आपसे कहा था ये बार बार आपसे पूछा जाएगा। आप देख रहे हो कितने रुपए का है, 100 रुपए का। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो इसको, ठीक है क्या। डेप्रीशिएशन कितने रुपए का है, डेप्रीशिएशन 100 रुपए का था डेप्रीशिएशन, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये तो दिया ही नहीं हुआ, देखो कहीं पे है क्या, कहीं पे है क्या, चेक करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या कहीं पे, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ ये तो अब क्या करेंगे, नहीं दिया हुआ तो मैंने आपको NFIA का फॉर्मूला सिखाया था सर, फीफा माइनस फीटा। NFIA कैसे निकलता है, NFIA कैसे निकलता है सर जी, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और ये देखो हमें दिया हुआ है फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, सही है क्या। तो ये हो गया फीफा माइनस फीटा। तो 320 में से कितना घटाएंगे, 250। लिखो फटाफट इसको भी सर, 320 माइनस में कितना बच्चों, 250। बात आ रही समझ में, ये बन गया NFI। अब चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। देखो देखो कहाँ पे है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है क्या कहीं पे भी है क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स, चेक करो, चेक करो कहीं पे है क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दिया। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, अब कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा कि NIT का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में बच्चों सब्सिडी, क्या माइनस करते हैं, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। देखो कहीं है क्या, कहीं है क्या इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ सर ये तो रहा इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी है क्या कहीं पे, ये रहा सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितने का है 200, सब्सिडी कितने की है 200, सही है क्या। तो IT माइनस सब्सिडी लिख दो फटाफट, फटाफट 200 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी भी कितने रुपए की है 200। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है क्या। 1890 प्लस में 320 में से अगर बच्चों 250 जाएगा तो 70, 200 में से 200 गया बच्चों 0, ठीक है क्या। 1890 प्लस 70, 1890 प्लस 70 कितना होता है सर 1960 रुपये। करो, ये आ गया बच्चों आपका आंसर जो आपको निकालना था, क्या GNP एट MP। उम्मीद करता हूँ बच्चों बिल्कुल बारीकी से आपको फॉर्मूले से समझाता हुआ चल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है क्या। आया समझ में, सारे फॉर्मूले लिखे हैं, लॉजिक वाइज समझ रहे हैं हम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले ना, हाँ या ना बोल तो यस सर, देरी नहीं करनी है सर, बढ़िया आ जाओ। अब देखना इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है बच्चों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या निकालना है, GNP एट FC। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, GNP एट FC, GNP एट FC, ठीक है सर क्या दिक्कत है। लेकिन बताओ क्या हम ये निकालेंगे, क्या हम ये निकालेंगे, नहीं सर, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं इनकम मेथड से। तो सर बाय इनकम मेथड, बाय इनकम मेथड, और इनकम मेथड में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को किससे लिखते हैं, कौन बच्चा बताएगा, डोमेस्टिक इनकम को किससे लिखते हैं, हम लिखते हैं सर NDP एट FC। चलो ढूंढना स्टार्ट करो, सबसे पहले ढूंढेंगे COE है क्या, COE है क्या, देखो 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 पूरे क्वेश्चन में कहीं पे COE है, COE है क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पे, नहीं COE नहीं दिया हुआ। तो COE नहीं देगा तो बच्चों उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश है, यस सर, कहाँ पे
पहले नंबर पे कितने रुपए का है, 2000 रुपये का, ठीक है सर लिख दिया। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड कहीं पे है नहीं, जीरो। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है नहीं, जीरो, खत्म, सीओई हो गया। अब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग सरप्लस। सर रेंट और इंटरेस्ट एक साथ दे रखा है, 800 रुपये लिख दो। अब क्या बचा, रॉयल्टी है नहीं, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब बचा प्रॉफिट, प्रॉफिट है नहीं, तो प्रॉफिट के कितने पार्ट होते हैं बच्चों, प्रॉफिट के कितने पार्ट, 3। सबसे पहला डिविडेंड, फिर कॉर्पोरेट टैक्स और फिर रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बात आ रही समझ में, यस सर, लिखो फटाफट इनको, फटाफट लिखो। सबसे पहले डिविडेंड, कितने रुपए का है डिविडेंड, देखो 200 रुपये का, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स कितने रुपए का है, 500 रुपये का, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग, कितने रुपए का है, 300 रुपये का। ये बन गया सारा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। इनमें से ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जो बच्चों ये है हमारे, कौन से, ये जो हमारे भाई साहब है ना, ये कहाँ गए, ये 200, 500 और 300, 200, 500 और 300, ये सब हमारे प्रॉफिट के पार्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड किसके पार्ट है, प्रॉफिट के, ध्यान रखना, हाईलाइट कर दिया। प्लस एमआई मिक्स्ड इनकम है क्या, नहीं, जीरो, खत्म। इतना आसान सा था ये तो। चलो फिर सॉल्व कर देते हैं। ये बच्चों आ गया हमारा 2000, 800, 200, 1000, फिर 1500 और 3 1800। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 प्लस में 1800 कितना पैसा आ जाएगा, 3800 यूनिट करोड़ रुपए। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस फॉर्मूला अपने सामने रखो। अभी आप चीटिंग भी कर सकते हो, कॉपी पे लिख के सामने बैठ जाओ, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, GNP एट FC, और हमने क्या निकाल रखा है, NDP एट FC। तो N को G में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस करेंगे बच्चों डेप्रीशिएशन, खत्म। D को N में करेंगे तो बच्चों प्लस करना पड़ता है NFIA, खत्म। FC से FC कैंसिल हो गई, इसकी वैल्यू आई है बच्चों 3800 रुपये, प्लस डेप्रीशिएशन, देखो 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 देखो, देखकर बताओ डेप्रीशिएशन किधर है। सर ये रहा कितने रुपए का, 150 रुपये का, लिखो फटाफट 150 रुपये का, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो देखो कितने रुपए का है, कितने रुपए का है सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने रुपए का, माइनस में 50 रुपये का, लिख दो भाई फटाफट, -50 रुपये। कोई भी दिक्कत नहीं सर, ये 3800 हो गया, 150 में से 50 गया तो बच्चों 100, आंसर आ गया ₹39 करोड़। बात खत्म, बात हो गई खत्म। मज़ा आ रहा है, बातें समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्या, यस सर, कोई इशू नहीं है। आप सबसे पहले बच्चों इन क्वेश्चंस को तभी करना बैठना जब आप बिल्कुल फॉर्मूला सीख जाओ। कॉपी का पन्ना उठाओ, फाड़ो उसको, लिखो उसके ऊपर फॉर्मूला, आएगा, समझ में आएगा। बात आ रही है बच्चों समझ में, हाँ या ना बोल दो। चले आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने ये है। क्या निकालना है इसमें, देखो फटाफट, हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है NNP एट FC। कौन बच्चा बताएगा NNP एट FC को क्या कहते हैं। NNP एट FC को किस नाम से जाना जाता है, सर नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेशनल इनकम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ फटाफट लिख लेते हैं हम क्या क्या हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय इनकम मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम बच्चों, इनकम मेथड। तो NDP एट FC, तो देखो COE है नहीं सर, COE तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो COE के कंपोनेंट वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो बस इज्जत के साथ लिख दो कितने रुपए आ गए, 600 रुपये, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस है कहीं नहीं है, कितने हिस्से सर, सबसे पहला है रेंट एंड इंटरेस्ट, लिखो फटाफट
कितने 160। रॉयल्टी है नहीं, रॉयल्टी भी नहीं है। प्रॉफिट है नहीं, प्रॉफिट के कितने हिस्से होते हैं, प्रॉफिट के कितने हिस्से होते हैं सर जी 3। सबसे पहला डिविडेंड, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और तीसरा कॉरपोरेशन टैक्स। कितने हो 3। लिखो इनको। डिविडेंड है 20 रुपये का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 60 रुपये का, कॉरपोरेट टैक्स है 40 रुपये का, और इन सबको जोड़ के बन गया ऑपरेटिंग सरप्लस। प्लस में MI मिक्स्ड इनकम, देखो देखो कहाँ पे है मिक्स्ड इनकम, ये रहा। कितने रुपए का है 280 रुपये का। बात खत्म, 280 रुपये का, बात हो गई ख़त्म। ठीक, तो सर ये 600, 160, 180, 240, 280, ठीक है, और प्लस में 280। 280 और 280 कितना होता है बच्चों 560 रुपये। तो ये आएगा बच्चों 1160 करोड़। क्या निकल कर आइए NDPAT। लेकिन क्या हमें ये निकालना है, क्या हमें ये निकालना है, क्या हमें इसकी नीड है, नहीं। क्वेश्चन ने क्या कहा है फाइंड आउट करने के लिए, क्या कहा है फाइंड आउट करने के लिए NNPAT। तो चलो फटाफट निकाल देते हैं। हमें तो निकालना था सर NNPAT और क्या निकाल लिया है NDPAT। तो सर N से N तो ख़त्म, सर D से N, सर क्या करेंगे प्लस NFIA, P से P कैंसल, FC से FC कैंसल। इसकी वैल्यू है बच्चों 1160। NFIA देख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ है, ये रहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितने रुपए है माइनस में 20 रुपये। फटाफट लिख दो, बस ख़त्म, आपका आंसर आ चुका है। अब तो आप तेज हो या नहीं हो। यस सर, तो 1160 प्लस माइनस माइनस 20, तो यह आ जाएगा रुपीज़ 1140 करोड़। बस बताओ, ये इतना आसान सा है, ठीक है, हाँ या ना बोल दो। यस सर, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये आज का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट देख लेते हैं इसको, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो ये देखो कैलकुलेट क्या करना है, ये देखो सर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। ये क्या होता है सर, नेशनल इनकम को किससे दिखाते हैं सर जी NNPAT। ये हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे क्लियर है सर, बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई। तो भाई सबसे पहले बच्चों हम करेंगे बाय इनकम मेथड। क्या लिखेंगे इनकम मेथड, आराम से समझो। सबसे पहले क्या निकालेंगे NDPAT, ठीक है, हाँ है ना, यस सर। तो चलो ढूंढो, सबसे पहले क्या ढूंढना है, COE है क्या कहीं पे, देखो 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 देखो, COE है क्या कहीं पे, COE कहीं दिया हुआ है क्या हमें। सन मिक्स्ड इनकम, ओल्ड एज पेंशन, डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेस एंड सैलरी, प्रॉफिट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो COE नहीं दिया हुआ, तो उसकी जगह पर हमें दिया हुआ बच्चों वेजेस एंड सैलरी 500 रुपये, और एक और चीज़ दे रखी है एम्प्लॉयर्स, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कितने रुपए है बच्चों 50 रुपये। ये बन गया बच्चों COE। अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। तो सबसे पहले रेंट, देखो अच्छी बात क्या है कि बच्चों सबसे पहले ना हमें ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में बाकायदा दे रखा है, कितने रुपए का 900। और उससे बुरी बात पता है क्या है कि बच्चों हमें उनके पार्ट दे रखे हैं, डिविडेंड दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो हम मान के चलेंगे इसमें ऑलरेडी क्या है इंक्लूडेड है, इग्नोर कर देंगे। तो डायरेक्टली लिख देते कितने रुपये, डायरेक्टली लिख देते हैं कितने रुपये हो गई है 900 प्लस MI मिक्स्ड इनकम, किधर गया कित गया भाई, कहाँ गया, मिक्स्ड इनकम ये रहा टॉप फर्स्ट पे, कितने रुपये 200 रुपये। बस ख़त्म, इतना आसान सा है सर।
550 रुपये प्लस में 900 और ये कितना हो गया बच्चों 1100, तो ये आ गया बच्चों कितना 1650 करोड़। लेकिन क्या हमें ये निकालना था, क्या हमें ये फाइंड आउट करना था? नहीं। क्या निकालना था हमें? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए यहाँ देख लो भाई, तो NNP एट FC हमें ये निकालना था। हमने क्या निकाल रखा है? NDP एट FC। तो N से N पत्ता कट गया, बाहर गया। D से N डोमेस्टिक से नेशनल क्या करेंगे? प्लस NFIA और MC और इधर भी FC, पत्ता कट गया। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 1650। NFIA की वैल्यू देख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने रुपए है सर? कितने रुपए है? -10 रुपये। लिख दो माइनस में 10 रुपये। तो सर 1650 करोड़ में से 10 रुपये घटाओगे तो 1640 करोड़ रुपये आ जाएगा। तो NNP एट FC ये है इनकम मेथड के कंसेप्ट। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बच्चों कंसेप्ट करा था, इस क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी करे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत आराम से समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको दोबारा से ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले एक बार फॉर्मूले को देखें, पहले खुद से लिखें, बार बार गलती होगी उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।